अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश का असली जिम्मेदार कौन है? और वो 241 लोग जिन्होंने इस क्रैश में अपनी जान गंवाई, क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट का शिकार थे या किसी के लालच का? ये है गौरव तनेजा एके फ्लाइंग बीस्ट, इंडिगो और एयर एशिया के फॉर्मर पायलट। इस इंसान ने पहले ही वार्न किया था कि एयरलाइंस का लालच एक दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। आप लोग जो पैसेंजर, आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे क्या होता है, कुछ फॉलो नहीं होता। इंडिया में सेफ्टी का चलता है एटीट्यूड है, कुछ नहीं होगा, सबको चलता है। हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड कुछ इंडिया में अच्छा नहीं रहा। बाहर जब भी ऑडिट होता है वो इंडिया को डाउनग्रेड करके ही जाते हैं। इन्होंने क्लेम किया था कि एयर एशिया इंडिया में पायलट्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो सेफ्टी रूल्स को तोड़कर फ्यूल सेविंग लैंडिंग्स करें। लोग जब पीछे बैठे तो आप लोग को नहीं पता कि साला एक एक बूंद फ्यूल को बचाने के लिए कितनी चीजें लाइन पे जाती हैं। और इंडियन एयरलाइंस कॉस्ट के नाम पर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। और हुआ क्या, इन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जिस एयर एशिया के मैनेजमेंट के अगेंस्ट इनकी लड़ाई थी, वो आज एयर इंडिया में टॉप पोजीशन होल्ड कर बैठे हैं। और आयरनी देखिए कि क्रैश भी एयर इंडिया का प्लेन ही हुआ है। 2020 के बाद जब एयरलाइंस कोविड लॉकडाउन से बाहर निकली तो उनके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे बड़ा चैलेंज था, और तब कॉस्ट कटिंग के नाम पर हमारी सेफ्टी को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। पुराने एक्सपीरियंस पायलट्स और इंजीनियर्स को निकाल दिया गया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को डिले किया गया, फ्लाइंग आवर्स बढ़ा दिए गए और पायलट्स एंड क्रू के रेस्ट रूल्स को इग्नोर किया गया। डीजीसीए के डेटा के हिसाब से सिर्फ 2022 में 400 से ज्यादा टेक्निकल स्नैक्स रिपोर्ट हुए, जिनमें इंजन फेलियर्स और इमरजेंसी लैंडिंग्स शामिल थे। ये सिर्फ एक दो बार की बात नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है जिसका खामियाजा 250 से ज्यादा परिवार झेलेंगे। अगस्त 2020 में एक फ्लाइट दुबई से कोझिकोड आई। रनवे स्लिपरी था, फिर भी पायलट को लैंडिंग ऑर्डर दिया गया एंड 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके लिए ब्लेम किया गया उन पायलट्स को जो खुद को डिफेंड करने के लिए जिंदा भी नहीं थे। 2022 के दौरान स्पाइसजेट और इंडिगो के कई एयरक्राफ्ट में मिड एयर इंजन फेलियर रिपोर्ट हुए। इमरजेंसी लैंडिंग इतनी कॉमन हो गई कि डीजीसीए ने जुलाई 2022 में स्पाइसजेट को पब्लिक सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नोटिस भी भेजा। मई 2024 में एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैबिन क्रू ने प्रोटेस्ट किया, बोला कि हम थक चुके हैं, रोस्टर फेयर नहीं है और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। 2018 के बाद भारत की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी की रैंकिंग 102 से 48 पहुंच गई। लेकिन कॉर्पोरेट ग्रीड ने इंटरनल ऑडिट्स के नाम पर हर दिन लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाला। अभी तो पूरा देश इस क्रैश के सदमे से आहत है और शायद इस पर थोड़ी बहस भी हो, लेकिन आप देखना, एक बार फिर जीत तो इन एविएशन कंपनीज की ही होगी। हमारी आपसे विनती है कि अहमदाबाद क्रैश के बाद शांत ना रहें, एयरलाइंस और डीजीसीए से सवाल पूछें, क्योंकि उनका लालच आपकी जान ले सकता है। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कुछ लोगों के फायदे के चक्कर में आप किसी अपने को ना खो दें। जय हिंद, जय भारत।